आपके घर में भी बच्चे इसी तरह मोबाइल की गिरफ्त में तो नहीं है? कहीं वो भी घंटों रील्स देखने में, वीडियो गेम्स खेलने में समय तो नहीं बिता रहे हैं? सोशल साइट्स पर सर्फिंग में देर रात तक जाग तो नहीं रहे? और अगर हाँ में ये जवाब है तो उन्हें जंगल लाइब्रेरी भेजने का वक्त आ गया है। मीनाक्षी, जंगल सफारी तो सुनिए मैंने, लेकिन ये जंगल लाइब्रेरी क्या है? अमित, ये मोबाइल के भूत से पीछा छुड़ाने का सबसे लेटेस्ट और कारगर फॉर्मूला है जो धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जंगल लाइब्रेरी शुरू की गई है। शहर की स्कूलों से हर महीने 3 दिन बच्चे जंगल में पढ़ने के लिए आते हैं ताकि वो कुदरत के करीब आ सके और मोबाइल से दूर हो सके। बिल्कुल, और चहचहाते पक्षियों की आवाज के बीच बच्चे इस फॉरेस्ट लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। इससे सेलफोन तो उनसे दूर होता ही है, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और चिड़चिड़ाहट घट जाती है। और इससे पिंकी को भी मुझे लगता है कि आराम मिल रहा होगा। ईशा, बिल्कुल, पिंकी आप समझ गई हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पिंकी फिंगर आखिर होती क्या है और पिंकी क्या है। पिंकी यानी कि हमारी ये पिंकी फिंगर, सबसे छोटी वाली फिंगर, क्योंकि घंटों तक जब हम मोबाइल पकड़कर देखने में सबसे ज्यादा वजन इसी उंगली पर देते हैं। देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग इस तरीके से हो सकता है फोन ना पकड़ते हों, ये फोन अपने आप धीरे धीरे नीचे की तरफ, देखिए आपकी पिंकी फिंगर आ जाती है और फिर उंगली के टिश्यूज फटने लगते हैं क्योंकि लगातार घंटों तक इसी कंडीशन में आपकी फिंगर आपके मोबाइल पर रहती है। मैं मोबाइल हटा देती हूँ, अब देखिए ऐसा ही हाथ होने लग जाता है जैसे हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं और इसकी वजह से उंगली धीरे धीरे तिरछी होने लगती है। इसी को पिंकी फिंगर सिंड्रोम कहते हैं और हमें जिस पिंकी की जान बचाने की बात करें, ये वही पिंकी है। हाँ, लेकिन सिर्फ पिंकी फिंगर सिंड्रोम ही नहीं है, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है। अब इसमें होता क्या है वो भी बताते हैं। जो कलाई में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कलाई से होकर गुजरने वाले जो नर्व्स हैं यानी कि नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है और हाथ के जो पंजे हैं बेइंतहा दर्द करते हैं। उंगलियां तक चलाना मुश्किल हो जाता है जब लगातार लंबे वक्त तक, घंटों तक आप फोन को पकड़े रहते इस हाथ से फिर या इस हाथ से। बिल्कुल, और इसका असर गर्दन पर भी पड़ता है। लगातार गर्दन झुकाकर देखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानी सताने लगती है, यानी कि एक छोटे से सेलफोन का ओवर यूज आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगाड़ सकता है। तो मोबाइल की आदत से बचने के लिए विल पावर तो आपको लानी होगी, और रही बात बिगड़े हुए बॉडी पोस्चर की और बॉडी स्ट्रक्चर की, तो उसे योग गुरु स्वामी रामदेव ठीक कर देंगे। लेकिन फिर करना क्या होगा ये समझने के लिए हमें उन्हीं के पास जाना होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, एक तो प्राणायाम तो सबको ही करना है, प्राणायाम के साथ साथ ये तो मेरे साथ यहाँ पर भी कर रहे हैं रसकेंद्र जी, जिनकी कमर गड़बड़ा गई थी, अब उनका तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे अजीत राणा जी ने ठीक कर दिया है। वैसे आज हम अपनी अंगुलियों से लेकर के, हाथ पैर से लेकर के, पेट पीठ से लेकर के पूरे शरीर को अच्छा कर रहे हैं। और खास बात यह है कि आज मेरे साथ यहाँ केवल सिंह जी से लेकर के और स्नेहलता से लेकर के और सुरेंद्र जी तक, जिन्होंने हार्ट के 80, 90, 95% तक ब्लॉकेज को मिटा दिया है और टाइप 1 डायबिटीज इससे मुक्ति पा ली है। टाइप 2 डायबिटीज से पूरा शरीर ही जर्जरित हो गया था। क्या नाम है? सूरत। इसकी भी सूरत मूरत बदल गई है। और हमारा बेटा संदीप, उसका भी दीपक जल गया है। एक तो ये, एक तो सूक्ष्म व्यायाम ना, ये कंधों के लिए, गर्दन के लिए, और भाई जिसको ज़्यादा ही तकलीफ हो जाती है तो उसको तो यहाँ पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं। ये हमारे अजीत राणा जी कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, ये कायरोप्रैक्टिक करवाते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम ये तो सबको करना, यहाँ से शुरुआत करनी है। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ सबके घर में होती है। अश्वगंधा और शतावर और लिया है, इसको मिलाकर के 1-1 चम्मच खा लें। नहीं तो वातारी, हम जो है होम रेमेडी और रेडीमेड दोनों उपाय बताते हैं। फिर ये एलोवेरा,
एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो ऐसी चीजें हैं। मेथी का पानी भी पी लो भिगो करके, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो उसमें बड़े बड़े अंकुरन निकल आते हैं। अंकुरित मेथी खा लो। गोंद के लड्डू की हमने कई बार बात की है, यहाँ पर भी गोंद भी रखा है और हमने गोंद के लड्डू भी बना रखे हैं। ये गोंद के लड्डू पहले घर घर में बनाया करते थे। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गोकुल हड्डियाँ इतनी जबरदस्त हो जाती हैं। लेकिन जो आपने बात की ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये मोबाइल का जो अति प्रयोग हो रहा है ना, ये किसी भी चीज़ का जो एडिक्शन है ना, नशा, किसी को ज्ञान का नशा है, किसी को भक्ति का नशा है, और किसी को कर्म का, पुरुषार्थ का नशा है। खतरनाक तो तब हो जाते हैं जब नशे का नशा हो जाता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि जो नशीली चीज़ें हैं ना, इनका नशा हो जाता है। मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, चाय का, कॉफ़ी का, और कई बार तो एक अलग ही प्रकार की भाव चेतना लोगों की विकसित हो जाती है, अलग तरह के जुनून में चले जाते हैं। तो ये आज हमने बताया सूक्ष्म एम से शुरू करके फिर भस्त्रिका, कपालभाति करो। आप सब लोग कपालभाति करो। स्वामी जी देखिए, आप तो प्रकृति के गोद में रहते हैं और आपने अपने आसपास का वातावरण अपने शिष्यों के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा बना लिया है कि उन्हें किसी जंगल की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाकई में कुदरत के करीब रहते हैं, कुदरत के बीच रहते हैं। लेकिन बाकी लोगों को इसकी आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बड़ी अच्छी पहल हुई है। वहाँ जंगल लाइब्रेरी खुल गई है। जंगल सफारी तो कई जगह होती है, लेकिन वहाँ जंगल लाइब्रेरी चल रही है, जो न सिर्फ बच्चों को मोबाइल से दूर करता है बल्कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, उन्हें कुदरत के करीब लेकर आ रहा है। ऐसी लाइब्रेरी तो हर जगह होनी चाहिए स्वामी जी, लेकिन ऐसे जंगल भी तो हर जगह होने चाहिए। इस शहरी आबादी में लोग ऐसी जगह कैसे ढूंढें, मोबाइल की आदत से कैसे छुटकारा पाएं? बच्चों में बुरी लत है। ये हमें घर घर में पहल करनी पड़ेगी। एक तो सुबह उठा करके बच्चों को ना योग में लगा दो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे ऐसे, और बच्चों को आदत पड़ जाएगी, योग की लत लग जाएगी। जिसको योग की लत लग गई ना, एक योग की आदत से सारी बुरी आदत ठीक। तो बच्चों को सुबह उठ करके योग करने की आदत डालें, और जिसको, जैसे मैंने कहा, योग करने की आदत पड़ गई, फिर उसकी सारी बुरी आदतें खत्म। सुबह उठ करके ऐसे ये और ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार 10 बार सूर्य नमस्कार करना कंपल्सरी है। ऐसा अपने परिवारों में एक नियम बना ले कि ये सूर्य नमस्कार होगा ही होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सूर्य नमस्कार से, ताड़ासन, ये शीर्षासन, सर्वांगासन से जब घरों में सुबह की शुरुआत होगी तो फिर कोई रोग बच्चों को हो नहीं सकता। बच्चों में ये जो मोबाइल के एडिक्शन तो बहुत है से लेकर के बिल्कुल तमाम तरह के ये सारे बुरे एडिक्शन छूट जाएंगे। मात्र शीर्षासन बच्चों को करवा ले, सुबह सुबह सर्वांगासन करवा ले, बच्चों को प्यार प्यार से ऐसे होले होले इधर मोड़े कि बेटा थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लो, थोड़ा सा शीर्षासन कर लो, थोड़ा सा सर्वांगासन कर लो, थोड़ा सा भुजंगासन कर लो। ऐसे बच्चों को हमें योग की ओर मोड़ना पड़ेगा।